एक ऐसी प्रेम कहानी जो सिर्फ पत्नी की उपेक्षा ही नहीं अपितु उनकी महत्ता की बातों को भी प्रमुखता से रखती है। एक ऐसी प्रेम कहानी जो अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारियों का भी बोध कराती है। जी हाँ, यह कहानी है शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम की। एक दिन राजा दुष्यंत हिंसक पशुओं का शिकार करते हुए अपनी चतुरंगनी सेना के साथ एक ऋषि आश्रम के समीप जा पहुँचे, जिसके पास से ही मालिनी नदी बहती थी तथा आश्रम में सभी जीव जंतु पशु पक्षी हर्षोल्लास से चहलकदमी कर रहे थे। वेद शास्त्रों के पवित्र स्वाध्याय की ध्वनि से संपूर्ण वातावरण गूंज रहा था, जिसे देखकर राजा दुष्यंत हैरान हो गए तथा अपने सेनापति से पूछा, यह आश्रम किस महर्षि का है? उत्तर में सेनापति ने महर्षि कण्व का नाम लिया। तदुपरांत राजा दुष्यंत अपने मुकुट, अस्त्र शस्त्र आदि राज चिन्हों को हटाकर साधारण वेशभूषा में उस उत्तम आश्रम की ओर अकेले बढ़े, किंतु उन्हें वहां महर्षि कण्व नहीं दिखाई दिए। अतः दुष्यंत ने आश्रम को सूना पाकर बाहर से ही आवाज लगाई, यहाँ कोई है? और दुष्यंत के उस शब्द को सुनकर एक मूर्तिमती लक्ष्मी सी सुंदर कन्या जो यौवन, शील और सदाचार से संपन्न थी, तापसी का वेश धारण किए आश्रम से बाहर निकली और राजा दुष्यंत के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करते हुए कहा, अतिथि देव, आपका स्वागत है। आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजनार्थ उपस्थित हुए हैं? अपना परिचय देते हुए दुष्यंत कहते हैं, मैं राजर्षि महात्मा इलील का पुत्र दुष्यंत हूँ। लेकिन हे तापसी, तुम कौन हो तथा तुम किसकी पुत्री हो? बलकल वस्त्र पहने तापसी कहती है, महाराज दुष्यंत, मेरा नाम शकुंतला है। मैं महर्षि विश्वामित्र तथा मेनका की पुत्री हूँ, किंतु मेरा लालन पालन महर्षि कण्व के द्वारा किया गया है, अतः आप मुझे उनकी ही पुत्री समझिए। और यह सुनकर दुष्यंत शकुंतला से कहते हैं, हे सुंदरी, सारी सृष्टि जानती है मैं अपने मन को पूर्णतः संयम में रखता हूँ। ऋषि पुत्रियों और पराई स्त्रियों की ओर मेरे मन की गति नहीं होती, फिर भी तुम पर मेरा अनुराग हो रहा है, अतः तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार करो। और दुष्यंत के इस प्रकार कहने पर शकुंतला हंसते हुए मिठास भरे वचनों में कहती है, हे राजन, मेरे पिता कण्व फल लेने के लिए इस आश्रम से बाहर गए हुए हैं। आप 2 घड़ी प्रतीक्षा कीजिए और उन्हें वापस आ जाने दीजिए। वे ही मुझे आपकी सेवा में समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि मैं उनको अपना पिता ही नहीं अपितु सर्वोत्कृष्ट देवता भी मानती हूँ। वे मुझे जिसको सौंप देंगे वही मेरे पति होंगे। पर दुष्यंत इंतजार करने के बजाय तत्काल जवाब चाहते थे, इसलिए पुनः अनुरोध किया। तब शकुंतला ने कहा, हे राजन, सर्वविदित है किसी भी स्त्री के लिए कुंवारावस्था में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। अतः स्त्री को कभी भी स्वतंत्र निर्णय नहीं लेना चाहिए। इसलिए तपस्वी पिता की अवहेलना कर मैं अधर्म पूर्वक पति का वरण नहीं कर सकती। और शकुंतला के इस शील और स्वभाव को देखकर दुष्यंत अति प्रसन्न होते हैं तथा तर्क देते हुए कहते हैं, हे सुंदरी, तुम मुझे स्वेच्छा से स्वीकार करो, क्योंकि आत्मा ही अपना बंधु है, आत्मा ही अपना आश्रय है, आत्मा ही अपना मित्र है और वही अपना पिता भी। अतः तुम स्वयं ही धर्मपूर्वक आत्मसमर्पण करने योग्य हो तथा इस तथ्य को भी समझो, शास्त्र ने 8 प्रकार के विवाहों की मान्यता दी है, जिसमें एक विवाह गांधर्व विवाह है और यह विवाह क्षत्रियों के लिए धर्मानुकूल है। क्योंकि तुम विश्वामित्र की पुत्री हो, जो जन्म से क्षत्रिय थे, बाद में अपने तपोबल के कारण ब्राह्मण बने, अर्थात जन्म से तुम क्षत्रानी हो, इसलिए यह विवाह तुम्हारे लिए भी धर्मानुकूल है। अतः मुझे पाने की इच्छा रखकर गांधर्व विवाह के द्वारा मेरी पत्नी बन जाओ। और यह सुनकर शकुंतला कहती है, यदि गांधर्व विवाह धर्म का मार्ग है,
यदि आत्मा स्वयं ही अपना दान करने में समर्थ है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है। मेरे गर्भ से जो आपके द्वारा पुत्र उत्पन्न होगा वही आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा, और यदि यह शर्त आपको स्वीकार है तो आपके साथ मेरा समागम हो सकता है। राजा दुष्यंत ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ में उत्तर दे दिया, और ऐसा कहकर शकुंतला से विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया, और दोनों ने पति पत्नी के वैवाहिक संबंध को थोड़ी ही देर के लिए सही पर एकांतवास के रूप में बिताया। तत्पश्चात दुष्यंत शकुंतला को विश्वास दिलाकर वहां से विदा हुए, और जाते जाते उन्होंने शकुंतला से कहा, मैं तुम्हारे लिए चतुरंगिनी सेना भेजूंगा और उसी के साथ अपने राजभवन में बुलाऊंगा। राजा दुष्यंत के जाने के तदुपरांत महर्षि कण्व आश्रम में पधारते हैं, परंतु शकुंतला लज्जावश पहले की भांति उनके समीप नहीं आती है। तब महर्षि कण्व अपने दिव्य दृष्टि से शकुंतला की तात्कालिक अवस्था को जान लेते हैं और प्रसन्न होकर बोलते हैं, हे पुत्री, तुम मुझसे संकोच न करो। आज तुमने जो किया है वह न्यायोचित है और मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। अतः इस मौके पर तुम मुझसे कोई वर मांगो। तब शकुंतला ने दुष्यंत के हित की इच्छा से वर मांगे। हे पिताश्री, यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो मुझे यह वर दें कि पुरुवंशी नरेश सदा धर्म में स्थिर रहें और वे कभी राज्य से भ्रष्ट ना हों। महर्षि कण्व ने तथास्तु कहा। धीरे धीरे शकुंतला के उदर में दुष्यंत द्वारा स्थापित किया हुआ गर्व बढ़ने लगा। इस बीच शकुंतला को इस बात का भी इंतजार रहता था कि राजा दुष्यंत अपनी चतुरंगनी सेना भेजेंगे, पर इस इंतजार में 3 साल बीत गए और फिर शकुंतला ने अपने गर्भ से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो दुष्यंत के वीर्य से उत्पन्न हुआ था। उस समय आकाश से उस बालक के लिए फूलों की वर्षा हुई। अप्सराएं मधुर गीत गाती हुई नृत्य की और देवताओं ने आकाशवाणी की, हे शकुंतले, तुम्हारा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट होगा और 100 अश्वमेघ यज्ञ भी करेगा। धीरे धीरे वह बुद्धिमान बालक प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसके शरीर की कद काठी सिंह के समान थे। वह ऊंचे कद और बड़े मस्तक वाला था। उसके हाथों में चक्र के चिन्ह थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही वह बलवान बालक सिंहों, बराहों, भैंसों और हाथियों को जंगल से पकड़कर खींच लाता और आश्रम के समीपवर्ती वृक्षों से बांधकर उसके पीठ पर जा बैठता। कभी कभी उन जानवरों को वन में घंटों दौड़ाया करता। इतना ही नहीं, कितने ही दैत्य और राक्षस प्रतिदिन दुष्यंत पुत्र के हाथों मारे जाने लगे। नतीजतन दुष्यंत पुत्र के भय से दैत्य और राक्षसों ने महर्षि कण्व के आश्रम पर आना छोड़ दिया, जिसे देखकर आश्रम में रहने वाले ऋषियों ने दुष्यंत पुत्र का नाम सर्वदमन रखा। सर्वदमन अर्थात सभी दुश्मनों का दमन करने वाला। बीतते समय के साथ महर्षि कण्व की कृपा से 12 वर्ष की अवस्था में सर्वदमन के हृदय में समस्त शास्त्रों और संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रकाशित हो गया। तब एक दिन महर्षि कण्व ने सर्वदमन और उसके सुकर्म को देखकर शकुंतला से कहा, अब इसके युवराज पद पर अभिषिक्त होने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें पुरु नंदन दुष्यंत के पास जाना चाहिए। वे स्वयं नहीं आ रहे हैं ऐसा सोचकर तुमने बहुत सा समय उनकी सेवा से दूर रहकर बिता दिया। अब तुम अपने हित की इच्छा से स्वयं राजा दुष्यंत के पास जाओ। अपने पुत्र को युवराज पद पर बैठा देखकर तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी। और इतना ही नहीं, महर्षि कण्व ने सर्वदमन को गले लगाते हुए कहा, चंद्रवंश में दुष्यंत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हैं, वही तुम्हारे पिता हैं, इसलिए तुम वहां जाकर अपने पिता और राजा को प्रणाम करना। वे तुम्हें युवराज पद पर बिठाएंगे। तुम सदा उनकी आज्ञा के अधीन ही रहना और बाप दादे के राज्य का प्रेम पूर्वक पालन करना। तदंतर महर्षि कण्व ने अपने कुछ शिष्यों से कहा, बिहाता स्त्रियों का अपने भाई बंधुओं के यहाँ अधिक दिनों तक रहना अच्छा नहीं होता। यह उनकी कीर्ति,
शील तथा पतिव्रत्य धर्म का नाश करने वाला होता है। अतः अविलंब तुम लोग इन दोनों को राजा दुष्यंत के महल तक पहुंचा दो। तदंतर शकुंतला अपने पुत्र सर्वदमन को साथ लेकर राजा दुष्यंत के राज दरबार में गई और दुष्यंत की ओर इशारा करते हुए अपने पुत्र से बोली, हे पुत्र, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले ये महाराज तुम्हारे पिता हैं, इन्हें प्रणाम करो। पर दुष्यंत भरी सभा में शकुंतला और उसके पुत्र को पहचानने से इनकार कर दिया। तब शकुंतला ने महर्षि कण्व के आश्रम पर उनके आने से लेकर अब तक की सारी कहानी यथावत सुना दी, किंतु दुष्यंत अब भी अपने विचार से हिले नहीं और कहा, मुझे कुछ भी याद नहीं। तब क्रोधित होकर शकुंतला कहती है, जो स्वयं अपने आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ समझता है और करता है, देवता भी उसका भला नहीं कर सकते और उसका आत्मा भी उसके हित का साधन नहीं कर सकता। मैं स्वयं आपके पास आई हूँ, ऐसा समझकर मुझ पतिव्रता पत्नी का तिरस्कार न कीजिए। मैं आपके द्वारा आदर पाने योग्य हूँ, क्योंकि मैं आपकी भार्या हूँ। हे राजन, शास्त्र कहते हैं भार्या धर्म, अर्थ और काम का मूल है। जिनके पत्नी हैं वे ही यज्ञ आदि कर्म कर सकते हैं। पत्नी युक्त व्यक्ति लक्ष्मी से संपन्न रहता है, क्योंकि पत्नी ही घर की लक्ष्मी होती है। हे राजन, पत्नी ही एकांत में प्रिय वचन बोलने वाली संगनी है। धर्म कार्य में ये स्त्रियां पिता की भांति पति की हितैषणी होती हैं और संकट के समय माता की भांति दुख में हाथ बटाती हैं, कष्ट निवारण की चेष्टा करती हैं। लोक व्यवहार में भी जिसके स्त्री हैं उसी पर सब विश्वास करते हैं, इसलिए स्त्री ही पुरुष की श्रेष्ठ गति है। हे राजन, पत्नी के गर्भ से अपने द्वारा उत्पन्न किए हुए आत्मा को ही विद्वान जन पुत्र कहते हैं। और मेरे साथ खड़े इस बालक को देखिए, यह बालक आपका ही पुत्र है। शास्त्र कहते हैं पुत्र पूत नामक नरक से पिता का त्राण करता है। मनुष्य पुत्र से पुण्य लोकों पर विजय पाता है, पौत्र से अक्षय सुख का भागी होता है तथा पौत्र के पुत्र से प्रपितामहगण आनंद के भागी होते हैं। इसलिए आप अपने पुत्र का अनादर न करें। किंतु दुष्यंत यह सब सुनकर भी निष्ठुर बने रहते हैं और शकुंतला से कहते हैं, मैं यह कैसे मान लूं कि यह मेरा ही पुत्र है। शकुंतला कहती है, पिता की जैसी चाल ढाल होती है, जैसे शील स्वभाव होते हैं, जैसा साहस पराक्रम होता है, पुत्र में भी वैसे ही रूप और लक्षण आदि देखे जाते हैं। पिता के संपर्क से ही पुत्रों में शुभ अशुभ शील गुण आदि आते हैं। जैसे दर्पण में अपना मुख देखा जाता है, उसी प्रकार पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र में पिता अपनी आत्मा को देखता है। हे राजन, आपके शरीर से पूर्ण समानता लेकर यह बिंब की भांति प्रकट हुआ आपका यह पुत्र स्वयं आपके पास आया है और प्रेम पूर्ण तिरछी चितवन से आपकी ओर देखता हुआ आपकी गोद में बैठने के लिए उत्सुक है। फिर आप किस लिए इसका तिरस्कार करते हैं? चींटियां भी अपने अंडों का पालन ही करती है, उन्हें फोड़ती नहीं। फिर आप धर्मज्ञ होकर भी अपने पुत्र का भरण पोषण क्यों नहीं करते? ये मेरे अपने ही अंडे हैं ऐसा समझकर कौवा भी कोयल के अंडों का पालन पोषण ही करती है। फिर आप सर्वज्ञ होकर अपने से ही उत्पन्न हुए ऐसे सुयोग्य पुत्र का सम्मान क्यों नहीं करते? हे राजन, मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, चौपाया जानवरों में गाय श्रेष्ठ है और स्पर्श करने योग्य वस्तुओं में पुत्र ही सबसे श्रेष्ठ है। शत्रुओं का दमन करने वाले सम्राट, मैंने पूरे 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण करने के पश्चात आपके इस पुत्र को जन्म दिया है। यह आपके शोक का विनाश करने वाला होगा। हे राजन, 100 यज्ञ करने की अपेक्षा एक पुत्र को जन्म देना उत्तम है और 100 पुत्रों की अपेक्षा भी सत्य का पालन श्रेष्ठ है। और सत्य यही है कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरे साथ खड़ा यह बालक आपका पुत्र है। हे राजन, सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, सत्य से उत्तम कुछ भी नहीं है और झूठ से बढ़कर तीव्रतर पाप इस जगत में दूसरा कोई नहीं है। सत्य परम ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, सत्य सबसे बड़ा नियम है। अतः महाराज, अपनी सत्य प्रतिज्ञा को न छोड़िए। किंतु दुष्यंत पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब अंत में शकुंतला कहती है, हे महाराज,
यदि आपकी झूठ में ही आसक्ति है और मेरी बात पर श्रद्धा नहीं करते हैं तो मैं स्वयं ही चली जाती हूँ। आप जैसे के साथ रहना मुझे उचित नहीं। और इतना कहकर शकुंतला अपने पुत्र के साथ उस भरी सभा से जाने लगती है। तभी अचानक आकाशवाणी होती है, हे दुष्यंत, शकुंतला तुम्हारे प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली तुम्हारी धर्म पत्नी है, इसका अनादर मत करो। शकुंतला सत्य कह रही है, इसलिए तुम शकुंतला से उत्पन्न हुए अपने पुत्र का पालन पोषण करो। यह महामना बालक शकुंतला और दुष्यंत दोनों का पुत्र है और हम देवताओं के कहने से तुम इसका भरण पोषण करोगे, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र भरत के नाम से जाना जाएगा। और ऐसा कहकर देवता शकुंतला को पतिव्रता बतलाते हुए उस पर फूलों की वर्षा करने लगते हैं। तदंतर महाराज दुष्यंत शकुंतला से कहते हैं, हे देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया था उसे साधारण जनता नहीं जानती थी, अतः तुम्हारी शुद्धि हेतु यह सब करना आवश्यक था। हे देवी, इस प्रकार तुम्हारी शुद्धि न होती तो लोग यही समझते कि तुमने स्त्री स्वभाव के कारण काम बस मुझसे संबंध स्थापित कर लिया और मैंने भी काम के अधीन होकर तुम्हारे पुत्र को राजगद्दी पर बिठाने की प्रतिज्ञा कर ली। हम दोनों के धार्मिक संबंध पर किसी का विश्वास नहीं होता, इसलिए मैंने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। और इतना कहकर महाराज शकुंतला के साथ साथ अपने पुत्र को गले लगा लिया। हालांकि इस कथा का वर्णन महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में भी है, जो महाभारत में वर्णित इस कथा से थोड़ा भिन्न है।